ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 49, a driver sitting inside a parked car is watching vehicle approaching from behind with the help of his side view mirror which is convex in nature. पॉइंट है convex mirror है एक, और convex mirror जो पर्सन है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या बोला गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20 मीटर है, फोकल लेंथ इसकी प्लस 10 r/2 होता है, तो प्लस 10 मीटर है। एक अनदर कार इज अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड। चलो, एक कार आ रही है 90 किलोमीटर पर आवर के रेट से। when the car is at a distance 24 मीटर from him, कार 24 मीटर के डिस्टेंस पे जब थी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द इमेज पूछ लिया है। ठीक है, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, हमें पता है -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है f/f -u, -v/u होता है, -v/u को अपन एडजस्ट करके f/f - u भी लिख सकते हैं, इनटू v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x। इसको आप ऐसे मान लो कि ये x एक्सिस कहना चाह रहा हूँ और ये y एक्सिस, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ o अलोंग x, ये तो कांस्टेंट है 90 किलोमीटर पर आवर। तो अभी फिलहाल क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो मैं इसको जस्ट VO लिख के छोड़ देता हूँ और इट्स ए कांस्टेंट, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। और ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमें एक्सेलरेशन ऑफ इमेज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, dVi/dt करना है, कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे VO कांस्टेंट है, न्यूमरेटर पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं यहाँ पर जो f-u, इसको लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, -v0 f² f - u का स्क्वायर है, तो मतलब 1/f - u का स्क्वायर, ये ऐसा बना हुआ है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1/x² का डिफ्रेंशिएशन करने जैसा है, v0 इंटू दिस। सो ये ऊपर जाएगा फंक्शन, तो ये हो जाएगा, ऊपर गया -2 हुआ, -2 सामने आया, -2/f - u का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं, इनटू जब अंदर जाएंगे, चेन रूल लगाना है, तो अंदर गए तो -du/dt रहेगा। स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन करना सभी को आना चाहिए, चेन रूल सभी को लगाना आना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको चेन रूल कैसे लगाए समझाया नहीं, बिकॉज मैं चेन रूल समझाने नहीं बैठा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको चेन रूल लगाना आना चाहिए, बिकॉज आपको फिजिक्स आती है और आप बेसिक मैथ्स के चक्कर में अगर क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हमको अब बदलना है। चेन रूल हुआ, इन बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये खुद कर लेंगे, है ना, जिससे मैंने स्पीड से डिफरेंशिएट कर दिया है। सो बढ़ते अपन, तो देखो ये du/dt है क्या, u क्या है, u है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, du/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। सो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज जब लिखने जाएंगे, माइनस माइनस प्लस पहले ही हो गया, v0, ये क्या है, ये खुद दिस इज नथिंग बट v0, तो -3 माइनस है तो एक माइनस आ गया, v0² f², अच्छा 2 भी है यहाँ पे, रहने दो उसको ऐसे ही, f - u का क्यूब। स्टूडेंट्स जस्ट सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, VO मैं सबसे आखिरी में पुट करूँगा, VO, क्योंकि VO 100 कितना था, 90। ओके चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। 90 इंटू क्या करूँगा, 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 5/18 तो 18 से 5/25 आ गया क्या, ओके 18 5 90, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो इतना कोई बड़ा नहीं है, 25 माइनस लिखा 25 का स्क्वायर। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर, फिर क्या बचा, इंटू 2 डिवाइड बाय एफ, फोकल लेंथ कितनी है 10, हाँ, और यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है -24 पुट करना है, तो 10 -
10 माइनस यू की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा -24, कार इज डिस्टेंस -24, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर, और ये काफ़ी दूर है। तो 24 डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है। लिखते हैं -24, तो -24 पुट करेंगे, f माइनस यू, फोकल लेंथ इज 2। ओके, तो f को मैं 10 क्यों पुट कर रहा हूँ? ओके सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक डेटा गलत मान लिया था। ये तो 2 नहीं है ना, ये तो 10 है, सॉरी। कोई बात नहीं है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। फोकल लेंथ क्या हो गया? 1 मीटर हो गया। सो दैट इज ओके। हमने अभी तक अच्छा हुआ कि वैल्यूज पुट नहीं करी है, तो अब पुट करते हैं वैल्यूज। सो वी नॉट की वैल्यू जो है वो 25 का स्क्वायर है, माइनस फोकल लेंथ है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय एफ माइनस यू। ओके, तो 1 माइनस 24 पुट करूंगा तो ये 25 हो गया। इसका क्यूब करना था। देखो नीचे 25 है स्टूडेंट्स, तो एक ही 25 बचेगा। क्या देख रहे हैं हम? 2/25 बचा फाइनली। एक माइनस भी है। आंसर में बोला गया है 100A, तो देखो 100 इंटू जब मैं 2/25 करूंगा तो 2/25 कितना आ गया? 8 सो 8 इज द आंसर। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो ऐसा है, स्टिल सॉल्व करने लायक था। अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको कम से कम 3 बार सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर इज सिटिंग इनसाइड ए पार्क्ड कार। ये कौन सा क्वेश्चन है? ओके, यही तो हमने सॉल्व किया है। ओके सो 50 क्वेश्चन 50। ओके देखिए, ये रहा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल एट ओके। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन है। तो एक पार्टिकल है, उसको आपने 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है और भी 30 डिग्री विथ एंगल, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड जो इनिशियली थी दैट इज नथिंग बट 30 मीटर पर सेकेंड, ये है। और वो क्या बोल रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि हाइट ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड टू द लास्ट सेकेंड। स्टूडेंट्स, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस। आपको तो ऐसे मान लेना है, वर्टिकल मोशन द ग्रेविटी। एक पार्टिकल को आपने लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, तो t इज इक्वल टू 0 पे। अब आपसे कोई पूछता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड का फॉर्मूला, तो आप जानते हैं ना। और एक्सलेशन कितना है नीचे की तरफ? a इज इक्वल टू -g, -10 मीटर पर सेकेंड। बोला भी है 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस 2n माइनस 1 इंटू क्या था यार? u प्लस a/2 इंटू a/2 इंटू 2n माइनस 1। ओके, तो बस सॉल्व कर देना स्टूडेंट्स, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं बात करता हूँ, पहले बात तो S1 की जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड की बात चल रही है। फर्स्ट सेकंड t इज इक्वल टू 3 पे तो इसका खत्म हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो u 30 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन है -10 -5, 2 इंटू 1 -1 पहला है। S2 क्या होगा? तो 30 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 3 -1। मेरे ख्याल से ये पहला वाला आंसर हमारे पास कितना आ गया? 25। दूसरा वाला आंसर गया 5 और रेशियो आ गया 5। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो माइंड में बैठा लो कि जेईई मेंस बहुत कठिन नहीं है और बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, स्टेप 2 लेट्स से स्टेप 2 एंड एक्सरसाइज, अगर आपने इनको अच्छे से थॉरोली सॉल्व किया हुआ है और अच्छे क्वेश्चंस को आपने 2-2 3-3 बार लगाया हुआ है, सच दैट कि कोई कंसेप्ट ऐसा ना हो जो आपका वीक हो, आपको आता हो,